हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम एक ऐसे फंडामेंटल स्क्रीनर के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप मल्टी बैगर स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली इस स्क्रीनर में हमने बेसिक क्राइटेरियाज का इस्तेमाल किया है, जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया जो हमने यूज किया है वो है आरओई आरओसी ग्रेटर देन 15%। नाउ इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मुझे जो लगता है एक स्क्रीनर में बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मल्टी बैगर स्टॉक्स, वो है एफ आई आई इंक्रीजिंग स्टेक। अगर ऐसी कंपनी जहां पर एफआईआई कंटिन्यूअसली ईयर ऑन क्वार्टर स्टेक बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अगर कोई भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंटरेस्ट आ रहा है और वो स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। नाउ ईपीएस ग्रोथ, क्वार्टरली ईपीएस ग्रोथ एज वेल एज ईयरली ईपीएस ग्रोथ। क्वार्टरली ईपीएस ग्रोथ का मतलब है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की अर्निंग्स जो है वो इंप्रूव हो रही है बेसिकली, राइट। और ईयरली ईपीएस ग्रोथ का मतलब है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इंप्रूव हो रही है। और स्टडीज ने पाया है कि जो कंपनीज की अर्निंग्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते रहती है वो कंपनीज हमेशा ऊपर जाते जाती है बेसिकली, राइट। तो ऐसी कंपनीज को हमें ढूंढना है जहां पर कंपनी की अर्निंग्स जो है वो इंप्रूव हो रही हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। एवरेज वॉल्यूम हमने एक 50,000 का एवरेज वॉल्यूम डाला हुआ है, ताकि हमें ऐसे स्टॉक्स ना मिले जहां पर कोई वॉल्यूम एक्शन ही ना हो और लिक्विडिटी का इशू आए। और लास्ट क्राइटेरिया जो है वो है मार्केट कैप लेस देन 50,000 करोड़। नाउ मार्केट कैप का हमने क्राइटेरिया इसलिए डाला है ताकि हमें ऐसे कंपनीज मिले जो एक स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनीज हो। अब हम इन सब क्राइटेरियाज को एक एक करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो पहला सेक्शन आता है हमारा आरओई एंड आरओसी ग्रेटर देन नंबर 15। तो इधर हमने देखा स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स बेसिकली इन कैश सेगमेंट। तो हम कैश सेगमेंट में इन सब स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ईयरली आरओई एंड ईयरली आरओसी हैज टू बी ग्रेटर देन नंबर 15। अगर मुझे चाहिए कि आरओई आरओसी एक कंपनी का 20 के ऊपर हो, तो मैं इसको एडिट करके 20 कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने इसको अभी आरओई आरओसी ग्रेटर देन नंबर 15 की जगह ग्रेटर देन नंबर 20 कर दिया है। नाउ नीचे का पार्ट आता है जहां पर क्वार्टरली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स परसेंटेज इज ग्रेटर देन वन क्वार्टर अगो। मतलब इस क्वार्टर का जो एफआईआई स्टेक है वो एक क्वार्टर बिफोर, जो पिछला क्वार्टर है उससे ज्यादा रहना चाहिए। और पिछले क्वार्टर का एफआईआई स्टेक जो है वो दो क्वार्टर, उसके पहले क्वार्टर से ज्यादा रहना चाहिए, राइट। तो हमने ये बेसिक दो क्राइटेरिया डाले कि आरओई आरओसी ग्रेटर देन नंबर 20, और एफआईएस का लास्ट 3 क्वार्टर से हर क्वार्टर में स्टेक बढ़ते रहना चाहिए, राइट। तो अभी मैं इसको रन करता हूं, और साथ में मैंने नीचे डाला है मार्केट कैप लेस देन 50,000 करोड़, डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन नंबर 50,000, राइट। तो मैंने इसको रन किया। अभी मेरे पास में कुछ कितने स्टॉक्स आ गए, 66 स्टॉक्स आ गए बेसिकली, राइट। तो अभी हम इन स्टॉक्स को वेरीफाई करने के लिए वेदर हमने जो क्राइटेरिया डाला है वो क्राइटेरिया सही है कि नहीं। तो अभी हम इसमें से कोई स्टॉक लेंगे, जैसे कि लेट्स से ग्रेविटा इंडिया। अगर हमने ग्रेविटा इंडिया पे हम चले गए screener.com पे, तो अभी हमने इधर देखा आरओसी आरओई, तो देखा आरओई आरओसी ग्रेटर देन नंबर 20 आया। अगर हम एफ का स्टेक देखेंगे नीचे जाकर, तो हम एफ का स्टेक देखते हैं कि एफ कंटिन्यूसली स्टेक बढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए, ये क्वार्टर का एफ स्टेक जो है पिछले क्वार्टर से ज्यादा है, पिछले क्वार्टर का उसके पहले से ज्यादा है, उसके पहले का उसके पहले से ज्यादा है, राइट। तो कंटिन्यूअस लास्ट 4 क्वार्टर में एफ की स्टेक जो है वो बढ़ते जा रही है। तो हमने जो क्राइटेरिया डाला है बेसिकली कि एफ का कंटिन्यूअसली स्टेक इंक्रीज होना चाहिए। अब हमें ऐसा चाहिए कि 2 क्वार्टर अगो एफ का जो स्टेक है वो 3 क्वार्टर अगो से ज्यादा रहना चाहिए। तो मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, अगर इधर 2 क्वार्टर अगो कर दूंगा, ग्रेटर देन 3 क्वार्टर होगा। तो इससे क्या होगा, मेरा कंटिन्यूस लास्ट 4 क्वार्टर से जो मेरा एफ का जो स्टेक है वो कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा। आप इस स्क्रीनर को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो, जिससे आपका जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है वो आपका सेटिस्फाई हो जाए, राइट। अभी हम नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद में हमें आया स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट, राइट। तो अब मैं इसको एनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। मैं जितने ज्यादा एनेबल और डिसेबल कर, जितने ज्यादा मेरे फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया जो है वो एनेबल रहेंगे, उतने कम स्टॉक्स मेरे आते जाएंगे मेरे वॉच लिस्ट में बेसिकली, राइट। तो मैंने किया इधर स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट, एंड ये जो है ये है ईयरली ईपीएस ग्रोथ। सो हियर ईयरली ईपीएस ग्रोथ दिस ईयर, मतलब इस साल का जो ईपीएस ग्रोथ है वो पिछले साल से ज्यादा रहना चाहिए। पिछले साल का जो ईपीएस है उसके 2 साल पहले से ज्यादा रहना चाहिए, और 2 years अगो ईपीएस हैज टू बी ग्रेटर देन 3 years अगो ईपीएस। अब मैंने इसको भी एनेबल कर दिया। अब इसको एनेबल करने के बाद में कितने स्टॉक्स बचते हैं हम वो देखेंगे। तो 66 स्टॉक्स के बाद में डायरेक्टली हमारे पास में 11 स्टॉक्स ही बचे, राइट। तो अब मेरे पास 11 स्टॉक्स बच गए, जहां पर
3 साल से ईपीएस जो है कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, एफआईएस का भी स्टेक बढ़ रहा है और आरओई आरओसी भी 20 के ऊपर है। तो अगर मैंने एफआईएस का स्टेक डिसेबल कर दिया लेट्स से, तो क्या होगा, फिर मेरे स्टॉक्स फिर से बढ़ जाएंगे, 11 की जगह मेरे पास 56 हो गए। तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली ये कंडीशन क्राइट ये जो कंडीशन है, ये क्राइटेरिया फॉलो करने वाले मेरे पास में 56 स्टॉक्स है। मगर जैसे ही मैं ये दोनों भी एनेबल कर देता हूँ, फिर ये स्टॉक्स और कम हो जाएंगे। अभी कितने आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं। अब मैं एक और एनेबल कर देता हूँ, एनेबल करने के बाद में 23 की जगह 11 आने लग गए, राइट। तो जितने ज्यादा आपके क्राइटेरिया सेट ऑन रहेंगे, उतने ज्यादा आपको उतने कम आपको स्टॉक्स बेसिकली मिलने वाले हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कि हमने ईयरली ईपीएस देखने के बाद में क्वार्टरली ईपीएस देखना है, कि क्वार्टरली ईपीएस ग्रोथ, कि इस क्वार्टर का ईपीएस पिछले क्वार्टर से अर्निंग्स जो है वो इंप्रूव होनी चाहिए, और पिछले क्वार्टर का जो अर्निंग्स है वो 2 क्वार्टर पहले से इंप्रूव होनी चाहिए, और 2 क्वार्टर अगो ईपीएस हैज टू बी ग्रेटर देन 3 क्वार्टर अगो ईपीएस। तो हमने ये देखा कि ऐसे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां पर आपकी अर्निंग्स भी इंप्रूव हो रही है, साथ में एफआईआई का स्टेक भी बढ़ रहा है, और आरओसी आरओई हैज टू बी ग्रेटर देन नंबर 20। ना अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, और बस इसी क्राइटेरिया को एनेबल रखता हूँ। ना जैसे ही मैंने इसको एनेबल किया, मेरे पास में ओनली 10 स्टॉक्स आ गए। ओके, अभी इधर दिख रहा है मुझे, थंगमाइल ज्वेलर्स आ गया, बेसिकली मैं देख सकता हूँ थंगमाइल ज्वेलर्स आ गया, आईटीडी सीमेंटेशन आ गया, कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज, ब्लू स्टार, प्रकाश पाइप्स, रेमंड लिमिटेड, गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन एंड दौलत एल्गोटेक। तो दौलत एल्गोटेक जो है काफी अच्छा स्टॉक है, बेसिकली आप जो देख सकते हो। नाउ ये हो गया कि ईयरली क्वार्टरली ईपीएस ग्रोथ भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अब हमने क्या किया, बेसिकली इसके अंदर मार्केट कैप का भी फिल्टर डाला है। अब हम मार्केट कैप को 50,000 करोड़ की जगह मार्केट कैप लेस देन 20,000 करोड़ करेंगे। ओके, कि मुझे बस स्मॉल कैप कंपनीज ही मिलना चाहिए। अगर मुझे स्मॉल कैप की जगह मुझे बस माइक्रो कैप कंपनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट कैप लेस देन 500 डाल दूंगा, साथ में इसको डिसेबल कर देता हूँ। और आरओई आरओसी ग्रेटर देन नंबर 20, एफआईआईज आर इंक्रीजिंग स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन 50,000। तो मेरे पास आ गए तीन तीन स्टॉक्स, जहां 4 स्टॉक्स बेसिकली, जहां पर एफआईएस का स्टेक बढ़ रहा है और मार्केट कैप लेस देन 500 करोड़। तो लक्ष्मी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, अगर हम ये चार्ट स्टॉक देखते हैं, एल एफ आई सी, लेट्स सी कि क्या है ये कंपनी। 78 करोड़, आरओई 24%, आरओसी 24%, आरओई 20% बेसिकली। अभी हम नीचे चले जाते हैं, प्रोस क्या है कंपनी के, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज मेंटेन्ड अ हेल्दी डिविडेंड ऑफ 45%। तो हमने देखा ये बहुत ही स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है। और इधर हमने देखा है कि, नीचे जाते हैं हम, चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख रहे हैं कि प्रोमोटर्स, ओके, इसके अंदर एफआईआई का क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकंड, हो सकता है कि ये दिखा नहीं रहा है अभी फिलहाल माइक्रो कैप कंपनी इसलिए, बट एनीवेज। तो ऐसे आप इस स्क्रीनर को यूज कर सकते हो आइडेंटिफाई करने के लिए, कैसे एक कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करना है। ना इसके बाद में आता है टेक्निकल क्राइटेरिया, जो हम अगले एक वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, जहां पर हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल क्राइटेरिया का मिक्स यूज कर कर ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेसिकली काम आ सकता है। तो अगर आपको उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जहां पर हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल स्क्रीनर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में टेक्नो फंडा करके टाइप कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चले कि लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में इंटरेस्ट है। और इस स्क्रीनर का लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। उस स्क्रीनर के लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप इस स्क्रीनर को सेव एज कर सकते हो। सेव एज करने के बाद में टेक्नो, आपको जो भी नाम देना है आप वो नाम दे दीजिए, एंड यू कैन क्लिक ऑन सेव एज एंड सबमिट, सो दैट ये स्क्रीनर जो है आपके इसके अंदर सेव हो जाए और आपको बार बार इस वीडियो पर आने की जरूरत ना पड़े। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।